विद्यार्थी मित्रों, आपने पहले भाग में देखा कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब हम भाग 2 में देखेंगे औपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात जो हमारे मित्र नहीं हैं, सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को जो पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र वे पत्र होते हैं जो कि एप्लीकेशन कहे जाते हैं। अगला है शिकायती पत्र। जिस पत्र में हम किसी रूप में शिकायत करते हुए पत्र लिखते हैं उसे शिकायती पत्र कहा जाता है। अगला है संपादकीय पत्र। किसी भी अखबार के संपादक को या पत्र पत्रिका के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इसके बाद है पूछताछ संबंधी पत्र। छात्रों, कभी कभी किसी कार्यालयीन विषय के बारे में कोई पूछताछ करनी पड़ती है। ऐसे संबंध में लिखे जाने वाले पत्रों को पूछताछ संबंधी पत्र कहा जाता है। अगला है सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र। कई बार कार्यालयीन सूचनाएं होती हैं जो अन्य साधारण लोगों तक पहुंचानी पड़ती है, तो ऐसे पत्रों को सूचना देने वाले पत्र कहा जाता है। अगला है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र अर्थात बिजनेस लेटर। उसके बाद है अन्य पत्र जैसे निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध के लिए लिखे जाने वाले पत्र। इस तरह के जो पत्र होते हैं उसमें रिक्वेस्ट होती है या किसी के प्रति कोई तारीफ़ की जाए, ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है। सबसे पहला है पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर तिथि लिखी जाती है। तिथि अर्थात दिनांक। जैसे अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले बाईं ओर ऊपर की तरफ दिनांक लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ही। उसके बाद में है प्रति या सेवा में। दिनांक के नीचे हम जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं TO2, ठीक उसी तरह से हिंदी में लिखा जाता है प्रति या सेवा में। उसके बाद में पत्र प्रापक, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता और पद लिखा जाता है कि वह किस ओहदे पर है। अगर वह कोई स्वास्थ्य अधिकारी है या व्यवस्थापक है तो उसके उस पद को जताते हुए हम पता लिखते हैं। इसके पश्चात होता है ईमेल आईडी। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस कार्यालय का ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद में होता है विषय। छात्रों, औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य होता है। इन पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। संबोधन, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग औपचारिक पत्रों में किया जाता है। जैसे कि माननीय या महोदय, इंग्लिश में आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, उसी तरह से। इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अनौपचारिक पत्रों में हमने देखा कि अभिवादन होता है, परंतु यहाँ पर अभिवादन नहीं लिखा जाता है। उसमें हम लिखते हैं सप्रेम नमस्कार, चरण स्पर्श, परंतु यहाँ पर औपचारिक पत्रों में किसी तरह का कोई अभिवादन नहीं लिखा जाता है। मुख्य बात है। उसके बाद में होता है मूल विषय, अर्थात जो विषय वस्तु होती है उसे 2 या 3 अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखा जाता है कि पत्र लिखने की वजह क्या है और उसे विस्तार रूप में स्पष्ट किया जाता है। इसके पश्चात होता है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति करते समय धन्यवाद सहित लिखा जाता है। पत्र की समाप्ति के बाद में आत्मनिर्देश अर्थात
जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वह वहाँ पर अपना आत्मनिर्देश देते हुए लिखता है, आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर विद्यार्थी है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, और अगर वह गर्ल स्टूडेंट है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और अगर लड़का लिख रहा है तो भवदीय लिखेगा और लड़की लिखेगी तो भवदीया लिखेगी। इस तरह से आत्मनिर्देश लिखा जाता है। इसके पश्चात पत्र लिखने वाला अपना हस्ताक्षर करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। सिग्नेचर में कभी भी पूरा नाम न लिख करके इन शॉर्ट नेम लिखा जाता है, छोटा सा नाम लिखा जाता है। उसके बाद में पत्र लिखने वाले का पूरा नाम होता है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना पूर्ण नाम लिखेगा और उसके नाम के नीचे वह पता लिखता है। पता लिखने के बाद में पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी वहाँ पर लिखा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने औपचारिक पत्र में भी ईमेल आईडी के बारे में देखा और अनौपचारिक पत्र में भी ईमेल आईडी का, क्योंकि आज का ज़माना जो है आधुनिक है और इसमें हम अपने समय को अच्छी तरह से समझते हैं। अपना समय बचाना है, इसके लिए ईमेल आईडी के माध्यम से जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें ई पत्र कहा जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। उसके लिए एक यहाँ पर उदाहरण देखिए। देखिए यहाँ पर औपचारिक पत्र के लिए लिखे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में पत्र लिखिए। अर्थात यहाँ पर जो इलाके में, जिस क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, वहाँ का कोई मुख्य व्यक्ति स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत लिखते हुए पत्र भेजेगा। इसी प्रश्न को दूसरे स्वरूप में भी लिखा जा सकता है, जिसमें पत्र लिखने वाले का नाम और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, साथ में ही उनका पता भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मनोज या मानवी चतुर्वेदी, संजय नगर विकास समिति, घाटकोपर, मुंबई। यह है व्यक्ति, वह जो कि पत्र लिखेगा, और यह है उसका पता। अब ये अपना यहाँ पर नाता क्या बता रहे हैं? अध्यक्ष, अर्थात मनोज या मानवी चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं? संजय नगर विकास समिति के। और यह संजय नगर विकास समिति कहाँ पर है? घाटकोपर में। घाटकोपर कहाँ है? मुंबई में। तो यहाँ पर के अध्यक्ष होने के नाते ये अपने क्षेत्र में जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को हटाने के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी यानी हेल्थ ऑफिसर को पत्र लिख करके यह बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, उसके लिए वे कोई ठोस कदम उठाएं। तो स्वास्थ्य अधिकारी अंबेडकर गार्डन, मुंबई को अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। अगर मनोज है तो लिखता है और मानवी चतुर्वेदी है तो लिखती है। अब इस पत्र को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर यह पत्र उदाहरण के स्वरूप में है। सर्वप्रथम ऊपर बाईं ओर पहली पंक्ति में दिनांक 2 सितंबर 2020, उसके नीचे प्रति या सेवा में, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो टू, उसी तरह से। उसके बाद में है स्वास्थ्य अधिकारी जी, ये उनका यहाँ पर पद आ गया है, और उसके नीचे उनका पता, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, अंबेडकर गार्डन, मुंबई। और अब प्रश्न में पिन कोड नंबर नहीं था तो हमने यहाँ पर 6 अंकों का पिन कोड नंबर डाल दिया है। इसके बाद में बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जो दफ्तर है, जो वहाँ का कार्यालय है,
उससे संबंधित यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा जाएगा। HEALTH हेल्थ OFF 27@gmail.com। इसके बाद में जो सबसे मुख्य बात होती है औपचारिक पत्र की, वह है विषय। यहाँ पर विषय लिखा जाता है। अब पत्र किस वजह से लिखा जा रहा है, वह बात आती है विषय लेखन में, अर्थात इंग्लिश में आप जिसे सब्जेक्ट कहते हो। यहाँ हम लिखेंगे संजय नगर क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायती पत्र। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान संजय नगर क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर लड़की लिख रही है तो यहाँ होगा चाहती हूँ। मुंबई के इस क्षेत्र में आजकल जिधर देखिए गंदगी का बोलबाला है। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तथा नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें से न केवल दुर्गंध आती है बल्कि इन पर मक्खी मच्छरों ने अपना निवास बना लिया है। इसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके हम लिखेंगे इसलिए कि वह ज़्यादा कंजस्टेड न लगे। महोदय, यदि गंदगी की यही स्थिति कुछ दिन तक और बनी रही तो इस क्षेत्र में महामारी फैलने की पूरी आशंका है। इसके बाद में हम तीसरा अनुच्छेद बनाते हुए लिखते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी अर्थात बड़े ऑफिसर द्वारा या खुद इस क्षेत्र का दौरा करें तथा स्थिति का अवलोकन करके तत्काल सफाई की पूरी व्यवस्था करवाएं। इसके पश्चात पत्र का समापन धन्यवाद सहित लिखकर किया जाता है। अब उसके बाद में पत्र लिखने वाला यहाँ पर लिखेगा भवदीय। अगर वह लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदिया। अब यहाँ पर पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखेगा, सिर्फ हस्ताक्षर करेगा यानी अपना नाम लिखेगा, और पत्र लिखने वाली है तो वह अपने नाम का यहाँ पर हस्ताक्षर करेगी। उसके पश्चात एक लाइन छोड़ करके फिर लिखा जाएगा, पत्र लिखने वाला जो है वह अपना पूरा नाम लिखेगा और पता लिखेगा। देखिए इस तरह से मनोज चतुर्वेदी, अगर लड़की है तो वह अपना पूरा नाम लिख रही है मानवी चतुर्वेदी। उसके बाद अल्प विराम, संजय नगर विकास समिति घाटकोपर, अल्प विराम है, मुंबई। उसके बाद में पिन कोड नंबर है, 6 अंकों का पिन कोड नंबर डाला जाएगा। इसके पश्चात आखिरी में होगा जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेगा। मनोज है तो मनोज लिख रहा है तो वह बनाएगा अपना यहाँ पर ईमेल आईडी manojchaturvedi19@gmail.com। और अगर मानवी लिख रही है पत्र तो यहाँ लिखेगी manvichaturvedi19@gmail.com। छात्रों, इस तरह से हमने दोनों ही पत्रों में ईमेल का प्रयोग करते हुए पत्र लेखन देखा है। अब इस तरह के जो पत्र होते हैं उन्हें ई पत्र भी कहा जाता है। अब इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इसके बाद में धन्यवाद।